So we are starting with vectors. अब हमने आपको बताया था वेक्टर एक ऐसी चीज होती है, कोई खास हाई फाई चीज नहीं है, बहुत तोड़ू सी चीज कोई। वेक्टर बहुत ही सिंपल सी एक चीज है। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बस किसी भी चीज में, जैसे कि फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द राइट। अब ये एक क्वांटिटी है वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द डायरेक्शन। तो ये क्वांटिटी क्या कहलाती है? दिस इज कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। और कोई भी चीज वेक्टर होगी तो उसके ऊपर एक वेक्टर साइन लगेगा। ठीक है ना? ये साइन आपको बताता है कि इसके नीचे लिखी हुई क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी लिखना होगा आपको और डायरेक्शन भी लिखनी। अब डायरेक्शन हम राइट लेफ्ट अप डाउन ईस्ट वेस्ट नहीं लिखेंगे। क्या कन्वेंशन डायरेक्शंस के लिए फॉलो होता है मैंने आपको बताया था। जैसे मैथ्स में एक्स वाई जेड होता है, ऐसे ही वेक्टर पढ़ते वक्त हम क्या यूज करते हैं? जो एक्स एक्सिस होती है इसको हम डिनोट करते हैं आई कैप से। कैप का मतलब ये आई करंट नहीं है, ये कोई वेरिएबल नहीं है। दिस कैप साइन ऑन टॉप ऑफ आई डिनोट्स कि ये एक डायरेक्शन है। इसका ऑपोजिट माइनस आई। वाई एक्सिस वाला जे कैप, इसके नीचे माइनस जे। ठीक है ना? वैसे तो अभी यही दो एक्सिस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। पर पता होना चाहिए कि एक और एक्सिस होती है जेड एक्सिस, जो बाहर की तरफ है। ये देखिए, ये वाली एक्सिस जो है इसको मैं बोर्ड पे बना नहीं सकता, बनाएंगे तो टेढ़ा बनाएंगे। पर इन रियलिटी ये एक्सिस जो है ये बाहर की तरफ है, और इस एक्सिस को बोलते हैं जेड एक्सिस। इसको आई जे, और हम डिनोट करेंगे, इसको मैं टेढ़ा बना देता हूं यहाँ पर, इसको डिनोट करेंगे केस, और इसका ऑपोजिट माइनस के। इसको जब बोर्ड पे बनाते हैं तो आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, आपको ये ऐसे लगेगा कि ये माइनस के ऐसे, ये माइनस के यहाँ पे नहीं है। इट इज नॉट बिटवीन आई एंड जे, माइनस के अंदर की तरफ। ठीक है? तो अभी के लिए वैसे भी हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? मोशन इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन में हमें सिर्फ एक्स एक्सिस यानी आई माइनस आई, और वाई एक्सिस यानी जे माइनस जे चाहिए। तो ये आप सिर्फ एक बार बना लो के और माइनस के, पर इसको अभी हम यूज नहीं करेंगे, कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। तो अभी इसको बना के अगली बार इसको इग्नोर करें। तो ये हमारे लिए देखना, कोई चीज इधर जा रही है, जैसे कार थी, कार वॉज गोइंग टूवर्ड्स द राइट, है ना? कार राइट जा रही थी। अब कार अगर राइट जा रही है तो राइट वाली डायरेक्शन को क्या लिखते हैं? आई कैप। तो कार की वेलोसिटी को आप ऐसे नहीं लिखोगे। ठीक है ना? कार की वेलोसिटी को आप लिखोगे 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड। इसमें 10 उसका मैग्नीट्यूड है, आई कैप, कैप साइन लगाना मत भूल जाए। अब ये आई हो सकता है किसी कोई वेरिएबल हो जाए, कोई सिंबल हो जाए, पर कैप का मतलब कि ये डायरेक्शन। दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज द डायरेक्शन। अच्छा, कोई चीज अगर ऊपर की तरफ जा रही होती, सपोज करो एक रॉकेट है, ऊपर की तरफ जा विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, तो मैं क्या लिखूंगा? वेलोसिटी इज 100 जी कैप। यूनिट तो आएगा ही ऑब्वियसली, मीटर पर सेकंड यूनिट तो एंड में आएगा। बस हमें क्या करना है? अपवर्ड नहीं बोलना, अपवर्ड की जगह जे कैप, डाउनवर्ड की जगह माइनस जे कैप, राइटवर्ड की जगह आई कैप। और अगर यही कार इस साइड जा रही होती तो फिर इसकी डायरेक्शन माइनस आई कैप होगी। आप ऐसे लिखेंगे 10 माइनस आई। अच्छा, इसमें एक चीज बताएंगे, 10 माइनस आई कैप को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -10 आई। ये देखिए, -10 आई कैप का मतलब है, ये मत सोचना कि -10 आई कैप का मतलब है वैल्यू -10। वैल्यू -10 नहीं है, वैल्यू 10 है। मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होगा। मैग्नीट्यूड अगर आप -10 आई कैप लिख रहे हो तो ये समझना कि मैग्नीट्यूड 10 है, माइनस आई कैप इज द डायरेक्शन। तो कार की स्पीड है 10 और डायरेक्शन है माइनस आई कैप, यानी कार इधर जा रही है। ठीक है ना? ये तो आपको बेसिक मैंने पिछली बार भी आइडिया दिया। अब आज क्या देखें? आज हम देखेंगे कोई वेक्टर अगर
आई जे के बीच में होता है। इफ समथिंग इज बिटवीन, जैसे कि सपोज करिए एक बॉय है, इसने एक बॉल फेंकी, ऐसे इस तरीके से बॉल फेंकी, एट लेट अस से क्या स्पीड है बॉल की, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकी है, ठीक है ना, ऐसे जाएगी ये बॉल, है ना, ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चंस प्रोजेक्टाइल वाले। अब ये जो बॉल फेंकी गई है, इसकी वेलोसिटी, आप ये बताओ मुझे, क्या ये आई कैप के अलोंग है? इसकी जो वेलोसिटी है बॉल की, अगर मुझे वेलोसिटी को लिखना हो तो इज दिस आई कैप? नहीं, दिस इज नॉट आई कैप। इज दिस जे कैप? नहीं, दिस इज नॉट जे कैप। ये तो वेलोसिटी, इट लाइज बिटवीन आई कैप एंड जे कैप, है ना। तो सपोज उसने ये क्वेश्चन दे रखा है, करके देखते हैं इसको, आपको सिखा। सपोज करिए उसने ये दे रखा है कि 30 डिग्री पे, ठीक है ना, ग्राउंड से, ये ग्राउंड है मान लो, ये जो है ये पूरा, दिस इज द ग्राउंड, ठीक है ना, देयर इज अ बॉय स्टैंडिंग एट द ओरिजिन, और वो ओरिजिन पे से एक बॉल को फेंकता है, बॉल को फेंकता है 30 डिग्री ऊपर और 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। आगे कैसे जाएगी वो बात की बात है, आगे जैसे भी जाएगी वो बाद में देखेंगे। अभी तो मुझे ये बताओ कि इसकी वेलोसिटी को तुम आई कैप लिख सकते हो क्या? सब बच्चे चैट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा यस और नो में। कैन आई राइट द वेलोसिटी एज 10 आई कैप, यस और नो? क्या इस वेलोसिटी को मैं 10 आई कैप लिख सकता हूँ? कैन आई राइट द वेलोसिटी एज 10 जे कैप? नहीं। 10 आई कैप भी नहीं है ये, ना ही ये 10 जे कैप है। अगर 10 आई कैप बोलोगे, 10 आई कैप, तो इसका मतलब होगा कि ये आई की तरफ। अगर आप लिखोगे 10 जे कैप, तो इसका मतलब होगा ऊपर की तरफ। ये तो ना ही 10 आई कैप है, ना ही 10 जे कैप। तो फिर ऐसे वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आज हम सीखते हैं। अगर आपने ये आज की क्लास अटेंड कर ली, तो आपको वेक्टर्स का एक बेसिक, आपको बेसिक फंडा क्लियर हो जाएगा, वेक्टर होता क्या है, लिखते कैसे, ठीक है ना। हेडिंग डालिए आपका, आज का जो टॉपिक है, हेडिंग है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। देखो, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका जो कहलाता है, दैट इज मैग्नीट्यूड एंड एंगल फॉर्म। वेक्टर को लिखने का पहला तरीका है मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म। मैंने कॉलम बनाया, इधर हम आपको मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म सिखाएंगे, और यहां पर हम आपको कंपोनेंट फॉर्म सिखाएंगे। वेक्टर अगर आपको दोनों तरीके से लिखना आना चाहिए, how to write a vector in magnitude angle form, how to denote a vector in component form, दोनों तरीके से, ठीक है ना। चलो एक पहला ये वाला देखते हैं आसान, मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म। ये ओरिजिन है, मान लीजिए ओरिजिन से एक बॉल फेंकी गई है, बॉल की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, बॉल की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, ग्राउंड से 30 डिग्री ऊपर। मान लो मैं ओरिजिन पर हूं, मैं एक बॉल को फेंक रहा हूं ऊपर की तरफ ऐसे 10 की स्पीड से, और ग्राउंड से कितने एंगल पे, ये एंगल 30 डिग्री। तो क्या लिखूंगा मैं? आई विल से ball is thrown at 10 मीटर पर सेकेंड, क्या स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, और कितने एंगल पर है, एट 30 डिग्री अबव द ग्राउंड, एट 30 डिग्री अबव द ग्राउंड। ध्यान से सुनो, ये मैंने बॉल की वेलोसिटी को एक्सप्रेस करा है मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म। बॉल की जो वेलोसिटी है उसको एक्सप्रेस करा गया है मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म। बॉल इज थ्रोन at 10 मीटर पर सेकेंड at 30 डिग्री above the ground। इसमें ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, और 30 डिग्री above the ground, ये उसकी डायरेक्शन बताई जा रही है, बॉल किस डायरेक्शन में है, 30 डिग्री above the ground, ग्राउंड से 30 डिग्री ऊपर। या आप उसकी डायरेक्शन, या कह सकते हैं आप उसका एंगल बताइए।
दिस इज द एंगल। एंगल यहाँ पर हमारे लिए किसका काम कर रहा है? डायरेक्शन का। तो अगर आपको वो कहता है अ बॉल इज थ्रोन विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री अबव द ग्राउंड, तो ये हमारे यहाँ केस हुआ। अब इसी चीज को कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसी चीज को कंपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखिए। फिगर बना लेते हैं। ये आई कैप होता है, अब इसको वेक्टर नोटेशन में लिखना है, कंपोनेंट फॉर्म यानी वेक्टर नोटेशन। ये जे कैप होता है। बॉल की वेलोसिटी बनाते हैं। बॉल की वेलोसिटी, ये हमारा वेक्टर वी है, ठीक है ना? कितना है वेक्टर? अभी मान लो वी है, वैल्यू छोड़ दो। लेट अस से वेक्टर हमारा वेलोसिटी वी है, ठीक है ना? और कितने एंगल पर है? मान लो थीटा एंगल। वैल्यू वैल्यू तो दे रखी है, बाद में डाल देंगे, पहले सीख तो नहीं लिखते कैसे। अब ये जो वेलोसिटी है ये आई और जे के बीच में लाई करती है। मैं इसको आई कैप नहीं लिख सकता। आई कैप तब लिख सकता होता अगर ये इस तरफ। मैं इसको जे कैप भी नहीं लिख सकता, जे कैप तब लिख सकते होते जब ये ऊपर की तरफ। पर ये वेलोसिटी तो आई और जे के बीच में है। ध्यान से देखिए फिगर, सब बच्चे प्लीज बी अटेंटिव, ठीक है ना? तो ये आई और जे के बीच में, तो ऐसे केस में क्या करते हैं? जब आपका वेक्टर दो एक्सिस के बीच में लाई करता है, अगर आपका वेक्टर बीच में लाई कर रहा है तो हम उसको लिखेंगे कंपोनेंट फॉर्म। क्या होता है ये कंपोनेंट फॉर्म? देखो, देखना सब बच्चे, अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखना। अगर आपका कोई वेक्टर आई और जे के बीच में लाई कर रहा है तो आप उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दो। इसको बनाने के लिए मुझे दो पार्ट्स चाहिए, एक आई वाला पार्ट चाहिए और उसके बाद एक जे वाला पार्ट चाहिए। देखते हैं कैसे। इसको बनाने के लिए मुझे दो पार्ट्स चाहिए। कौन कौन से वो दो पार्ट्स हैं? इसके टिप से, टिप जहां ये वेक्टर खत्म होता है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इसके ऊपर। ये है इस वेक्टर का पहला पार्ट, ये कहलाता है वेक्टर का, हमारे वेक्टर वी का पहला कंपोनेंट। इसको मैं नाम दे देता हूं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट मिला के चीज बनती है ना एक, कोई भी डिवाइस है वो दो तीन कंपोनेंट्स को मिला के बनती है, ठीक है ना? जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में एक स्क्रीन होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, सीपीयू होता है, ये सारे कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स मिलाकर पूरा कंप्यूटर बनता है। तो ऐसे ही वेक्टर के कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स मतलब क्या क्या चीजों से मिलाकर वो आपका वेक्टर बनेगा। तो मेरा जो वेलोसिटी वेक्टर है वो दो चीजों से मिलाकर बनेगा। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कैसे आया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट? उसके टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा हमने, ठीक है? और ऐसे ही जे कैप भी तो चाहिए, ये तो सिर्फ आई, ये उसका कौन सा कंपोनेंट हो गया? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या आई कंपोनेंट, या बोल सकते हो एक्स कंपोनेंट, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है ये कंपोनेंट जो रेड कलर में बना है, ये उसका एक्स कंपोनेंट है, ठीक है ना? अब ऐसे ही एक और कंपोनेंट भी होगा उसका, जे के ऊपर भी तो उसका परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा। तो यहां से क्या करते हैं, एक और परपेंडिकुलर लेते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर ले जाते हैं। ये देखिए, ये एक और कंपोनेंट आ गया। ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? ये इस वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट। दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट, या फिर बोल सकते हो जे कंपोनेंट, या फिर बोल सकते हो वाई कंपोनेंट, क्योंकि वाई एक्सिस। तो इस वेक्टर को बनाने के लिए अपने को दो कंपोनेंट्स चाहिए, ठीक है ना? जैसे कि आपको सपोज करिए लैपटॉप है, लैपटॉप में या कंप्यूटर है, एक स्क्रीन चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, सीपीयू चाहिए, तीन कंपोनेंट चाहिए मिनिमम बनाने के लिए कंप्यूटर। ऐसे ही इस वेक्टर को बनाने के लिए मुझे दो कंपोनेंट्स चाहिए, एक उसका आई कैप कंपोनेंट और एक उसका जे कैप, ठीक है ना? अब क्योंकि ये मैथ्स में एक्स एक्सिस होती है, मैं इसको बोलूंगा एक्स कंपोनेंट,
इसको मैं नाम दे दूंगा x, या तुम नाम दे दो h हॉरिजॉन्टल के लिए, पर बेटर है हॉरिजॉन्टल से ज्यादा अच्छा वर्ड हम फिजिक्स में यूज करना चाहेंगे x कॉम्पोनेंट। ये हमारे वेक्टर v का x कॉम्पोनेंट, और ये जो है ये हमारे वेक्टर v का y कॉम्पोनेंट। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट एज वर्टिकल कॉम्पोनेंट j कॉम्पोनेंट, हम इनको इस वाले को बोलेंगे वेक्टर का x कॉम्पोनेंट, ये हमारे वेक्टर का y कॉम्पोनेंट। कितने होंगे ये दोनों कॉम्पोनेंट्स, होंगे कितने, x होगा कितना, y होगा कितना। हमारे वेक्टर, हमारा वेक्टर तो कितना था, हमारा वेक्टर तो 10 था, और उसका कंपोनेंट कितना होगा x और y, ये आप निकाल सकते हो ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री से, अगर आप ट्रिगो लगा। मुझे बताओ जरा सब बच्चे ध्यान दो, इस ट्राइंगल में अगर मैं x अपॉन v लिखूं, x अपॉन v, चलिए चैट बॉक्स में आई एम वेटिंग, x अपॉन v क्या चीज होगी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, x upon v. Let me see how many of you are able to tell. 3 बच्चों ने रिप्लाई करा है। x अपॉन v, ऊपर वाले ट्राइंगल को मत देखो अभी, सिर्फ इसको देखो। हाँ, x अपॉन v होगा cos थीटा, x अपॉन v विल बी cos थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इस ट्राइंगल में, ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें x क्या है, बेस है, और v क्या है, हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा। तो यहां से अपना x आ गया कितना, v cos थीटा। वेक्टर का जो x कंपोनेंट होता है, दिस इज द x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। किसी भी वेक्टर का x कंपोनेंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, वेक्टर इनटू cos थीटा। अब ऐसे ही अपने को y कंपोनेंट निकालना है, ठीक है ना, ऐसे ही अपने को y कंपोनेंट निकालना है। तो क्या करेंगे, ये देखिए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये अगर y है तो इसके ऑपोजिट ये भी तो y होगा, है ना, ये भी तो y होगा। दोनों पैरेललोग्राम मान लो, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स तो बराबर होंगी, अगर ये y है तो ये भी y होगा। अब जरा मुझे बताओ, इस ट्राइंगल में ट्रिगो लगाते हैं, y अपॉन v, वेटिंग फॉर योर आंसर्स, y अपॉन v, इसी ट्राइंगल में जो पहले हम बात कर रहे थे, उसी ट्राइंगल में y परपेंडिकुलर अपॉन v हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, y अपॉन v होगा साइन थीटा। तो y हो गया कितना, y हो गया v साइन थीटा। y क्या चीज है, ये आप लिखेंगे, ये है y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। वेक्टर के वैसे तो 3 कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक x एक्सिस के ऊपर, एक y एक्सिस के ऊपर, और एक z एक्सिस के ऊपर। पर अभी के लिए z एक्सिस हम नहीं पढ़, ठीक है ना, तो z एक्सिस हम अभी नहीं पढ़ रहे, अभी हम पढ़ रहे हैं सिर्फ x एक्सिस और y एक्सिस। तो कोई भी वेक्टर हो, उसके हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, 2 कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं। x कंपोनेंट का फॉर्मूला है v cos थीटा, y कंपोनेंट का फॉर्मूला है v sin थीटा। लिखो, सब समझ में आएगा, डोंट वरी, लिखो, ठीक है ना। तो ये दो यहां तक लिखो, धीरे धीरे करा रहे हैं, कोई जल्दी नहीं, आराम से कराएंगे, समझ में आना चाहिए, दैट इज द मेन, जल्दी कराए समझ में ना आए क्या। तो किसी भी वेक्टर को, कोई वेक्टर, सुनना एक लाइन, कोई वेक्टर अगर टेढ़ा है बीच में है, यानी एक्स और वाई के, तो फटाक से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो यहाँ, एक यहाँ, एक उसका एक्स कंपोनेंट, एक उसका वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट का फॉर्मूला, वाई कंपोनेंट का। अब इस वेक्टर को, अब इस वेक्टर को आप लिख सकते हो, अब आप इस वेक्टर को लिख सकते हो v इज इक्वल टू, बताइए, अब आप इस वेक्टर को लिख सकते हैं, इसका जो x कंपोनेंट है,
वो कौन सी डायरेक्शन में है, इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो कौन सी डायरेक्शन में है, आई कैप। देखो ध्यान से, इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो आई कैप डायरेक्शन में है, और इसका जो वाई कंपोनेंट है वो जे कैप डायरेक्शन। तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स कंपोनेंट कितना है, v cos थीटा, v cos थीटा आई कैप। ये वेक्टर दो कंपोनेंट से बना है, ये वेक्टर दो कंपोनेंट से बना है। इसका जो पहला कंपोनेंट है x, वो आई कैप डायरेक्शन में, देखिए x जो है वो आई कैप डायरेक्शन, x कितना है, v cos थीटा, तो v cos थीटा आई कैप। क्या और भी कोई कंपोनेंट है, या ये वेक्टर सिर्फ x से बना है, क्या और भी कोई कंपोनेंट है, हाँ y भी तो है। तो प्लस, जैसे कि मुझे तो प्लस, अब मुझे बताओ, मेरे पास एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर तीन चीजों से बना है, तो मैं क्या लिखूंगा, कंप्यूटर इज इक्वल टू स्क्रीन प्लस सीपीयू प्लस कीबोर्ड प्लस माउस। ऐसे ही होता है ना, कंप्यूटर जो है चार कंपोनेंट से बनता है, स्क्रीन, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस। ऐसे ही हमारा वेक्टर v दो कंपोनेंट से बना है, x और y। तो x और y दोनों बताओगे ना वेक्टर के कंपोनेंट्स, ये थोड़ा लिख दोगे बस कि सिर्फ x। तो v cos थीटा, x कितना आया था देखो, x कितना आया था, v cos थीटा, और y कितना आया था, v sin थीटा। x was v cos थीटा, y is v sin। तो v cos थीटा, और ये भी तो बताना सिर्फ ये क्यों नहीं लिखा मैंने, v cos थीटा प्लस v sin। बताओ, इफ आई राइट जस्ट लाइक दिस, व्हाट इज द प्रॉब्लम। मैंने लिख दिया माय वेक्टर इज v cos थीटा v sin थीटा, मेरा वेक्टर दो कंपोनेंट से बना है, v cos थीटा से v sin थीटा। अरे v cos थीटा किस तरफ है वो भी तो बताओगे, v cos थीटा किस तरफ है, देखो फिगर, v cos थीटा आई कैप, और v sin थीटा किस तरफ है, j कैप। तो आप अपने वेक्टर को कैसे लिखेंगे फाइनली, ये जो हमारा वेक्टर है ये कैसे लिखा जाएगा, वेक्टर इज इक्वल टू v cos थीटा आई कैप प्लस v sin थीटा j कैप। दिस इज हाउ यू विल राइट द वेक्टर। ये देखिए, हमारा वेक्टर दो कंपोनेंट से मिलाकर बना है, ये उसका x कंपोनेंट है, आई कैप डायरेक्शन में है, और ये उसका y कंपोनेंट है जो कि j कैप डायरेक्शन में है। ठीक है, लिखो, कोई बात नहीं, डोंट वरी, अभी क्वेश्चन कराऊंगा, अभी तो सिर्फ समझाया है, अभी क्वेश्चन भी तो करेंगे, अभी सिर्फ इतना लिखिए। दिस इज हाउ वी विल डिनोट द वेक्टर। ठीक है ना, अब चलो यही वाला क्वेश्चन करते हैं, यही वाला क्वेश्चन करते हैं, और इसी क्वेश्चन में सीखेंगे कि कैसे ये अप्लाई करना है। अ बॉल is thrown at 10 meter per second at 30 degree above the ground। तो अपने पास एक बॉल है जिसको 30 डिग्री ऊपर फेंका गया है, इसको वेक्टर फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हो, यू कैन नॉट राइट इट एज 10 आई कैप, नहीं, क्योंकि आई कैप नहीं है। यू कैन नॉट राइट इट एज 10 जे कैप, क्योंकि 10 जे कैप नहीं है। तो इसको आप वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे वो मैंने यहां सिखाया, ट्राई करिए। ये जो क्वेश्चन दिया था इसमें आपको मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म दिया हुआ है, इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख के दिखाओ। चैट बॉक्स में रिप्लाई करो सब बच्चे कि बॉल की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द बॉल हम वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में कैसे नोटेशन लिखेंगे। करिए प्लीज, ट्राई करिए, वेक्टर्स लिखना आना चाहिए, कैसे लिखते
करो करो, हाँ ठीक है, देखते हैं हम क्या होगा। देखो सब बच्चे देखो, डोंट वरी, योर डाउट्स विल बी क्लियर्ड। क्योंकि ये वेक्टर, सुनो ध्यान दो प्लीज, क्योंकि ये वेक्टर आई और जे दोनों के बीच में आ रहा है, तो इसका मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा यहाँ पर और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा यहाँ। ठीक है ना, देखो देखो सिखा रहे हैं, लेट मी डू एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस, उसके बाद पूछ लेना डाउट। पहले 2 क्वेश्चन सुन तो लो, उसी में डाउट क्लियर हो जाएगा, हो सकता है। तो इसका एक ये वाला कंपोनेंट आ गया x और एक ये वाला कंपोनेंट आ गया y, है ना, यही तो बताया था अभी वहां, यही तो समझा रखा है। और x कितना होता है, x होता है v cos थीटा, y कितना होता है v sin थीटा, यही तो समझाया है। x कितना होता है v cos थीटा, y कितना होता है v sin थीटा। तो देखते हैं x कितना आएगा, x इज इक्वल टू v cos थीटा, ये लिखा ना x, तो कितना है x, वेलोसिटी कितनी है 10 cos 30, cos 30 कितना होता है sin 60 रूट 3/2, 5 रूट 3, 10 इंटू रूट 3/2 विच इज इक्वल टू 5 रूट 3। y कितना होगा v sin थीटा विच इज इक्वल टू 10 sin 30 विच इज इक्वल टू 10 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 5। तो वेक्टर का x कंपोनेंट जो है, वेक्टर का जो x कंपोनेंट है वो है 5 रूट 3, और वेक्टर का जो y कंपोनेंट है वो है 5। ये देखिए, x कंपोनेंट का फॉर्मूला लगाया v cos थीटा, y कंपोनेंट का फॉर्मूला लगाया v sin थीटा। अब क्या करेंगे, अब अपने वेक्टर को देखा, बताएंगे कि वेक्टर इन दो कंपोनेंट्स को मिला के बना है। तो कैसे लिख देंगे, हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर है बॉल का, वो दो कंपोनेंट से मिला के बना है। एक उसका x कंपोनेंट जो कि कितना है, बताओ, जो कि कितना है 5 रूट 3 है, और 5 रूट 3 किस तरफ है, किस तरफ है, ये 5 रूट 3 किस तरफ है, i माइनस आई जे माइनस जे, ये 5 रूट 3 किस तरफ है, ये डायरेक्शन क्या होती है आई कैप, तो 5 रूट 3 के आगे डायरेक्शन लगेगी आई कैप। अच्छा, कोई और कंपोनेंट भी तो नहीं है इस वेक्टर का, बोलो कोई और कंपोनेंट भी तो नहीं है, है, कौन है, y किस तरफ है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ यानी जे कैप, और कितना है 5, तो प्लस, प्लस का मतलब एक कंपोनेंट और है, आप ऐसे लिखते हो कंप्यूटर इज इक्वल टू स्क्रीन प्लस सीपीयू प्लस कीबोर्ड, यानी कंप्यूटर इन 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 चीजों को मिला के बना है। तो हमारा वेक्टर इस कंपोनेंट और उस कंपोनेंट को मिला के बना है, देखिए ये दो कंपोनेंट है एक्स और वाई, इनको मिला के बना है वेक्टर, तो प्लस करूंगा, प्लस 5, ठीक है, ये देखिए ये है वेक्टर नोटेशन, दिस इज हाउ यू राइट द वेक्टर, ये जो वेक्टर है इसको ऐसे लिखेंगे, दिस इज हाउ यू राइट इट। एक क्वेश्चन और करेंगे उसके बाद डाउट, पहले समझ लो, ठीक है ना, आपको पहले x कंपोनेंट निकालना है, आपको y कंपोनेंट निकालना है, और दोनों कंपोनेंट आ गए तो आपका वेक्टर लिख दिया गया, बस हो गया काम, मुश्किल थोड़ी ना है। ठीक है ना, कोई कहते हैं इनको ऐड कर दूं, अरे ऐड नहीं होंगे, मुझे एक चीज बताओ ना, 5a प्लस 6b ऐड कैसे हो जाएगा, ये a है वो b है, कोई कहता है इसको मैं 11 लिख दूं, 5a प्लस 6b, मुझे बताओ, सिंपल मैथमेटिक्स, एक नंबर होता 5a प्लस 6b, आप इसको 11 लिख सकते हो क्या, ये 5 और 6 ऐड हो जाएंगे क्या, नहीं होंगे, वो a है वो b है, तो ये दोनों ऐड नहीं होंगे, ऐड नहीं है, 5 रूट 3 आई वाला कंपोनेंट और 5 जे वाला, ठीक है ना, करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं, डोंट वरी। तो ये जो तरीका है, दिस इज कॉल्ड एज द कंपोनेंट फॉर्म, दिस इज कॉल्ड एज कंपोनेंट। और जो क्वेश्चन में हमें दिया था, हमें क्या दिया था, velocity of ball is 10 meter per second at 30 degree above the ground, ये क्या चीज थी, what was this,
दिस वाज द मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ये मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म था, और ये वेक्टर को रिप्रेजेंट हमने कन्वर्ट कर दिया उसको फ्रॉम मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म टू द वेक्टर नोटेशन, फ्रॉम द मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म टू द कंपोनेंट फॉर्म। आज की क्लास तब सक्सेसफुल होगी जब आप सीख जाओगे मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म से कंपोनेंट फॉर्म में लिखना, और कंपोनेंट फॉर्म से वापस मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये बनाइए इस क्वेश्चन की समरी, और बताओ बताओ कि ये मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म है और ये कंपोनेंट फॉर्म। लिखो मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म और दिस इज कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है ना। इंटर कन्वर्जन, वेक्टर को रिप्रेजेंट आप मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म में भी कर सकते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट हम कंपोनेंट फॉर्म में भी कर सकते हैं। आपको मतलब समझ में आना चाहिए दोनों फॉर्म्स का। ठीक है ना। तो दिस वाज माय फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको दिखाया कैसे वेक्टर को लिखा जाता है। ऐसे लिख, क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा, आपको ऐसे लिखना है, या अगर ऐसे दिया होगा हो सकता है ऐसे कन्वर्ट। अब अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद कॉलम बना रहे हैं, कॉलम बना के करना चाहते हैं अभी। इस साइड मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म, छोटा छोटा कॉलम रखो इस साइड, ठीक है ना। ये देखिए, लिख लेते हैं। वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड एट 60 डिग्री बिलो द हॉरिजॉन्टल, बिलो द हॉरिजॉन्टल। एक बॉल को ऐसे नीचे की तरफ फेंका, कोई कहता है कैसे होगा। देखो ये बिल्डिंग रही होगी, यहां से एक बच्चे ने बॉल को ऐसे फेंका नीचे, फेंक सकते हैं नीचे की तरफ, है ना, ऐसे फेंका। कितने एंगल टेढ़ा है ये एंगल है 60 डिग्री, और किस वेलोसिटी से फेंका है 5 मीटर पर सेकंड से। सुनते रहना, अभी मत लिखना कुछ, ठीक है ना। तो अपने को ये बताइए कि क्या मैं इसको 5 आई कैप लिख सकता हूं। इज इट 5 मीटर पर सेकंड आई कैप? नहीं। क्या मैं इसको 5 जे कैप लिख सकता हूं? जे कैप तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या मैं इसको 5 माइनस जे कैप लिख सकता हूं? नहीं, ये माइनस जे कैप भी नहीं है, ये तो टेढ़ा है, बीच में है, ऐसे भी नहीं होगा। अब क्या करेंगे फिर बताओ, अब करो इसको। गिव मी द वेक्टर नोटेशन फॉर दिस v इज इक्वल टू क्या। चलो करो। कुछ बच्चे आंसर रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी लोग भी ट्राई करो। थोड़ा सा बस सोचना है, एक स्टेप में आपने गलती नहीं करनी है, प्लीज ध्यान दीजिए।
ये समझ लिया अगर आपने, ये चीज आज की क्लास की समझ में आ गई, वेक्टर्स का बेस आपका क्लियर हो गया। वन मोर मिनट, कुछ बच्चों ने गलत आंसर दिया है, प्लीज ध्यान दो। ये डायरेक्शन होती है आई कैप, ये होती है जे कैप, ये होती है माइनस आई कैप, और ये होती है माइनस जे। थिंक अबाउट इट, कितने कंपोनेंट्स बनेंगे और किधर किधर बनेंगे। थोड़ी बड़ी फिगर में यहाँ मैं बना रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। अब हमने स्टार्ट कर दिया है, ध्यान दो प्लीज, स्टार्ट कर दिया है, ध्यान दो प्लीज, प्लीज ध्यान दो। ये हमारा वेक्टर है, थोड़ा आराम से कर रहे हैं, जल्दी नहीं है, आराम से कर रहे हैं। कई बच्चे गलत कर रहे हैं आप लोग, कई बच्चे नेगेटिव पॉजिटिव की गलती कर। तो ये हमारा वेक्टर v है जो कि 5 था, ये हमारा वेक्टर v था जो कि 5, और this was at an angle of 60 degree below the horizontal, ये एंगल 60 डिग्री था। तो हमने क्या करा, इसके टिप से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के ऊपर गया, एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के ऊपर, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर इधर, एक परपेंडिकुलर। तो इस वेक्टर के दो कंपोनेंट आ गए, इस वेक्टर के देखिए, यहां से ये एक ऊपर और ये एक इधर, ठीक है ना। देयर आर टू कंपोनेंट्स, यहां से यहां, ये वाला क्या कहलाएगा, ये कौन सी एक्सिस पे है, ये कौन सी एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस, तो ये एक्स कंपोनेंट के, और ये वाला नीचे की तरफ पॉइंट है, नीचे ये वाई का, ठीक है ना। अब हमें पता है x होता है v cos थीटा, यानी 5 cos 60, यानी 5/2, और हमें पता है y होता है v sin थीटा, यानी 5 sin 60, यानी कितना, 5√3/2। तो ये आ गया y और ये आ गया x। फॉर्मूला लगाया ना x का, कोई कहता है हम फॉर्मूला भूल गए, अरे फॉर्मूला भूल गए तो फिर से ट्रिगो लगा दो, इस ट्राइंगल में फिर से ट्रिगो लगा दो। x अपॉन v क्या होगा, x अपॉन v क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos 60, x कितना आ गया, v cos 60। कोई कहता है फॉर्मूला भूल गए, अरे भूल गए फिर कोई बात नहीं, भूल गए तो भूल गए, कोई बात नहीं, फिर से कर लो। ये y था, तो ये वाला भी तो y होगा, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती, y बाय v लिख दो, y बाय v, y बाय v परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज sin 60, तो y आ गया v sin 60, ठीक है ना, y आ गया v sin 60। अब जरा सुनिएगा, मैं पूछ रहा हूं किसी बच्चे से, इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, x कितना आया है, x आया है 5/2, और y कितना आया है, y आया है 5√3/2, है ना। चलो अनम्यूट, और कोई बच्चा मुझे बताए, इस वेक्टर को अब वेक्टर नोटेशन में जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका पहला कंपोनेंट कौन है, बोलो। सर एक्स, कितना है, 5/2 आई कैप। ये क्यों जरूरी है, सिर्फ 5/2 लिख दूं, अरे 5/2 किस तरफ, ऊपर नीचे आगे पीछे, वो भी तो बताओगे। 5/2 किस तरफ है, सब लोग देखो 5/2 किस तरफ है, क्या नाम होगा डायरेक्शन का, बोलो। आई क्या, सर आई कैप। और कोई कंपोनेंट है या बन गया वेक्टर, सर और भी है, वाई भी है। y कितना है, माइनस जगह 5√3/2 किस तरफ, माइनस हाँ यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, सुनिए अब, दूसरा जो कंपोनेंट है वो जे कैप नहीं है, दूसरा कंपोनेंट इज नॉट जे कैप, दूसरा कंपोनेंट जो है वो नीचे की तरफ है, माइनस जे कैप है, देखो
ऊपर जे कैप होता है, नीचे माइनस जे कैप होता है, इधर आई कैप होता है, इधर माइनस आई कैप होता है। तो ये वाला 5/2 आई कैप ये तो एज इट इज है, और दूसरे वाला 5√3/2 वो नीचे की तरफ है, तो उसके आगे लगेगा माइनस जे कैप। इसमें माइनस नहीं लगेगा, ये तो अपना आई के लॉन्ग है ना, ये थोड़ी ना माइनस होगा, ये वाला कंपोनेंट माइनस होगा, ये वाला तो आई कैप ही रहेगा, और ये वाला माइनस जे कैप होगा। और माइनस को हम पहले भी लगा सकते हैं, मैंने आपको बताया था। तो हम कैसे लिख सकते हैं वेलोसिटी को, कुछ कॉमन वॉमन लेना है ले लेना है, उसमें उसके लिए मत परेशान, कॉमन वॉमन लेना की चिंता नहीं है। कोई कहता है मैं 5/2 कॉमन ले लो, अरे ले लो यार, उसकी चिंता नहीं है, वेक्टर सीखो अभी। 5/2 आई कैप माइनस 5√3/2 जे कैप, ये देखिए, दिस इज द आंसर। ये हमने मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म को कन्वर्ट करा है, ये हमने मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म को कन्वर्ट करा है। मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म ये था, उसको हमने कन्वर्ट करा है वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में, ठीक है ना। देखो इस बार आई वाला पॉजिटिव है, जे वाला नहीं। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है ना। आप धीरे धीरे समझ में आ रहा है, शुरू में लग रहा था मुश्किल है, धीरे धीरे अगले क्वेश्चन में और अच्छा लगेगा, ठीक है ना। मोशन इन टू डायमेंशन कौन कौन से, एक्स और वाई। एक्स वाला पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वाई वाला भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। चलिए जल्दी से करते हैं एक और। कोई कंसर्न किसी बच्चे का इस क्वेश्चन में जो मैंने कराया हुआ है, इस क्वेश्चन में कोई कुछ पूछना चाहता है, अनम्यूट करके बोलो। कोई डाउट आपको इस क्वेश्चन में है, अनम्यूट करिए, बताइए। सर एक डाउट था। सर जो फाइनल आंसर है उसे हम पॉइंट्स में डाल सकते हैं? अभी मैंने क्या समझाया, क्या समझाया। कोई कहता है मैं 5 कॉमन ले सकता हूँ, कोई कहता है मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। कर लो, कर लो, क्यों उसमें क्यों घबरा रहे, कर लो। ठीक है। 2.5 लिख दो, उसमें क्यों घबरा रहे हो, वेक्टर सीखो ना अभी। ओके क्या सर। तुम 5/2 को 2.5 लिख सकते हो, यस सर लिख लिख सकता सकते हूँ। हो, घबराना क्या, लिख दो, मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटेंगे। तुम ये सीखो भी आई कैप जे कैप कैसे आ गए, कैसे लिए कंपोनेंट, वो सीखो, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। और क्या कंसर्न है बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये वाला क्वेश्चन अगर आपका हो गया, यानी आज की क्लास हमारी सक्सेसफुल। अगर आप लोग ये क्वेश्चन कर पाए, यानी आप लोगों ने जो एफर्ट करा, क्लास में ज्वाइन करा, उसका फायदा। थोड़ा सा लेवल बढ़ाया मैंने क्वेश्चन। तो गेट द क्वेश्चन, फिगर बनाएंगे पहले। वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। 30 डिग्री बिलो द हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन से 30 डिग्री नीचे, पर टुवर्ड्स वेस्ट, ये तो ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट यानी इस बार इस तरफ नहीं है ये, देखो ऐसे नहीं है ये तो ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। राइट साइड जो होती है दैट इज ईस्ट, लेफ्ट इज वेस्ट, तो ये टुवर्ड्स वेस्ट है। तो आपका वेक्टर ऐसे नहीं बनेगा, ये तो आपने बॉल को ईस्ट की तरफ फेंक दिया। बिल्डिंग पे से, अब मेरे पास एक बिल्डिंग है, मान लीजिए ये, यहाँ पे देयर इज अ बॉय स्टैंडिंग, ये बॉल को ईस्ट की तरफ भी फेंक सकता था, वेस्ट की तरफ भी फेंक सकता था, फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस बिल्डिंग, ठीक है ना, ईस्ट वेस्ट। अब ये फेंक किस तरफ रहा है, देखो वेस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट। तो अपना वेक्टर, पहले तो फिगर ही गलत हो गई तो काम खत्म। तो इस तरफ देखिए, 20 मीटर पर सेकेंड
एट 30 डिग्री बिलो द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है इससे 30 डिग्री नीचे, और वेस्ट की तरफ ये हमारा वेक्टर है v, वेलोसिटी वेक्टर है ये, और ये है कितना 20। ठीक है ना? चलो कर, क्वेश्चन क्या है वो पूछते हैं, व्हाट इज द क्वेश्चन, यू हैव टू गिव द आंसर इन वेक्टर नोटेशन, कन्वर्ट इट इनटू प्रॉपर वेक्टर नोटेशन। ये एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 20 है, इसका मैग्नीट्यूड 20 है, और इसकी डायरेक्शन है 30 डिग्री बिलो द हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स वेस्ट, बट राइट द आंसर इन कंपोनेंट फॉर्म। बहुत आसान टॉपिक है, करो, 1 मिनट दे रहे हैं। कई बच्चे कर पा रहे हैं, वेरी गुड। चलो जल्दी से करते हैं इसको डिस्कस। अब इस बार एक कंपोनेंट, इस कंपोनेंट के लिए वेक्टर की जो टिप होती है इसको बोलते हैं टिप, और जहां से शुरू होता है उसको बोलते हैं टेल। इसके टिप से एक यहां ले आइए परपेंडिकुलर, और एक यहां ले आइए। देखो देखो, देखते रहो, इसके टिप से, दिस इज द टिप ऑफ द वेक्टर, इसके टिप से एक इधर लेगा एक इधर लेगा, ये वाला क्या कहलाएगा, ये वाला कहलाएगा यहां से यहां तक, ओरिजिन से यहां तक x, और ओरिजिन से यहां तक ये क्या कहलाएगा। ये देखिए, धीरे 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 बहुत आराम से करा रहे हैं आज, ठीक है ना? दिस इज x, दिस इज y। ठीक है, x का फॉर्मूला है हमारे पास, x का फॉर्मूला लगाओ v cos थीटा, y का फॉर्मूला लगाओ v sin थीटा, तो x विल बी v cos थीटा, यानी v कितना है 20 cos 30 which is 10 root 3, y is v sin theta which is 20 sin 30 which is 10। तो x कंपोनेंट आ गया है कितना, x कितना है 10 रूट 3, और y कितना है 10। चलो पूछे अब, बताओ, ध्यान दो इधर और बताओ, आंसर बोलो। पहले x वाला बोलते हैं, पहले हमेशा x वाला बोलते हैं फिर y। बोलो। -10 -10 रूट 3 माइनस 10 रूट 3, 10 रूट 3 माइनस आई कैप माइनस आई कैप माइनस आई कैप प्लस 10 माइनस जे कैप माइनस माइनस जे कैप। देखिए इस बार दोनों x और y दोनों नेगेटिव की तरफ है। देखो ये x भी, ये वाली डायरेक्शन हमारी कौन सी होती है जिधर x पॉइंट कर रहा है, माइनस आई कैप डायरेक्शन। आई कैप तो ये था ना, हमारा x कंपोनेंट आई कैप की तरफ नहीं है, माइनस आई कैप, और j कंपोनेंट वो भी माइनस जे कैप की तरफ, तो दोनों नेगेटिव होंगे। अब ये नेगेटिव आप बाहर भी लिख सकते हो, तो आपका वेलोसिटी वेक्टर ऐसे बन जाएगा -10 रूट 3 आई कैप -10 जे कैप। दिस इज द आंसर। ये हमने कन्वर्ट करा, ये जो मुझे दिया हुआ था दिस वाज मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म,
वहां से मैंने इसको कन्वर्ट करा कंपोनेंट फॉर्म में। 90% आज का काम हो गया, अगर आपको ये समझ में आ गया। अब एक लास्ट उल्टा क्वेश्चन करें, ठीक है ना? तो एक लास्ट उल्टा क्वेश्चन हम इसका करेंगे जिसमें कंपोनेंट फॉर्म दिया होगा और ऊपर वाला मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म निकालना होगा। पहले अगर किसी बच्चे का डाउट है तो प्लीज डोंट हेजिटेट, कोई डाउट है अनम्यूट करो और आपको ये आंसर समझ में आया है या नहीं आया, कोई डाउट है इसमें बताइए। सर सर इसमें ऑर्डर ऑर्डर मैटर करता है कि मैं पहले जे कैप लिखूं या पहले आई कैप लिखूं? पहले हम सीक्वेंस फॉलो करते हैं, पहले एक्स कंपोनेंट लिखते हैं फिर वाई ओके। कंपोनेंट लिखते हैं। तो पहले ये वाला लिखेंगे एक्स कंपोनेंट फिर वाई। ठीक उल्टा है सर। भी लिखोगे गलत नहीं है, पर तरीका ये होता है कि पहले एक्स लिखा जाए फिर वाई। ठीक है सर। और नेक्स्ट डाउट। सर इसमें एक्स एक्सिस को हम नेगेटिव ले सकते हैं? नेगेटिव ले सकते हैं मतलब ये नेगेटिव इस साइड होगा, राइट साइड पे पॉजिटिव होगा। तो सर हम आई कैप को ही ले लेते हैं, लाइक एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं लेते। नहीं नहीं, डायरेक्शन नेगेटिव है, वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, ओनली द डायरेक्शन इज नेगेटिव। एक्स नेगेटिव नहीं है, एक्स नेगेटिव नहीं है, एक्स 10√3, एक्स इज नॉट माइनस 10√3। एक्स एक्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता, डायरेक्शन नेगेटिव। व्हाट इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर 10√3? डायरेक्शन माइनस आई। व्हाट इज द वाई कंपोनेंट 10 माइनस j। -10√3 आई कैप का मतलब ये नहीं है कि -10√3 है, वो है 10√3 माइनस आई कैप, वो है 10 माइनस j कैप। ठीक है, आगे आगे और क्या डाउट है इसमें? चलो लास्ट क्वेश्चन, फिर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन उल्टा क्वेश्चन है ये। 90% काम तो आप लोगों को समझ में आ ही गया है, ठीक है ना? आखिरी क्वेश्चन करेंगे उल्टा। वेक्टर वीक चल रहा है, प्लीज इस वीक में कोशिश करेंगे, एक वीक में तो नहीं होगा बट एटलीस्ट इन 2 वीक्स वेक्टर्स हमारा समझ में आ जाए, ठीक है ना? चलो लास्ट क्वेश्चन। b इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 5i कैप नहीं -5i कैप प्लस 5j। इनके कंपोनेंट्स के ऊपर कोई वेक्टर साइन नहीं लगता, इन पे कैप लगते हैं। क्वेश्चन है फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड एंड एंगल। अब आप अगर ऐसा एक वेक्टर लिखा देखो तो इसका मतलब समझो कि ये क्या है, ये वेक्टर कितना है, कहाँ है, किस एंगल पर है, कितना बड़ा है। हो गया? फिगर बना लो, देख देख के एक एक करके फिगर बना लो, फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व कर फिगर बना लेंगे। पहला पार्ट ये, क्या समझे इससे? कितना ओरिजिन से शुरू करो, कितना आगे जाऊं 5 और किस तरफ -i कैप। तो पहला पार्ट आप बनाओ, कितना बड़ा 5 और किस तरफ -i कैप। तो एक वेक्टर पार्ट बनाते हैं 5 का और किस तरफ -i। ये देखिए ये -i होता है, ये i होता है, ये j होता है, ये -j। तो एक पार्ट बनाएंगे 5 यूनिट्स का -i की तरफ। ये हमारा x कंपोनेंट कितना है, -5 नहीं है, 5 5 पर किस तरफ है, -i। अच्छा y कंपोनेंट बनाएंगे,
y कंपोनेंट कितना है? y कंपोनेंट कितना है? 5 है। और किस तरफ है? j की। दूसरा कंपोनेंट बना दो। ये तो x कंपोनेंट था जो कि 5 था। अब दूसरा बना दो 5। दूसरा कंपोनेंट भी कितना है? 5। ये हमारा x कंपोनेंट था, ये हमारा y। कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं, अभी आप नहीं समझ रहे हैं। दूसरा कितना है? 5। किस तरफ है? j कैप। j कैप यानी ऊपर या नीचे? ऊपर। यहाँ माइनस आई कैप था इसलिए इधर हुआ है। अगर यहाँ माइनस नहीं होता तो ये आई कैप में बनता। माइनस आई कैप दिया था इसलिए लेफ्ट में बना है। अच्छा, अब जो ये 5 जे कैप है ये बना देते हैं। ये y, ये भी हमारा 5 है। और किस तरफ बनाया y को? जे कैप। और x को 5 माइनस आई। ठीक है ना? अब पैरेललोग्राम बनाओ। ठीक है ना? जोड़ दो और इनके बीच में अपना वेक्टर v बना दो। ये बन गया हमारा वेक्टर v। दिस इज द वेक्टर v। ये देखिए, इस बार उल्टा क्वेश्चन था। x और y दे रखे थे, x और y दे रखे थे। पहले x ड्रॉ करा, फिर y ड्रॉ करा, फिर बीच में डायगोनल बना दिया v। कैसे निकालोगे v की वैल्यू और v का एंगल? एंगल जो होता है अपने वेक्टर का, ये वाला मत शो कर। वेक्टर का एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ शो कर। ये बात। चलिए बताइए, देखते हैं कि काफी बच्चों ने ये गलत करा है, जबकि ये ज्यादा आसान था। काफी बच्चों ने एंगल गलत निकाला है। कोई बताएगा एंगल कैसे निकालोगे? बोलो बोलो, कोई बता सकता है एंगल कैसे निकालो? सर अगर y 5 है तो उसके ऑपोजिट वाली साइड भी 5 हो जाएगी। अगर y 5 है तो इसके ऑपोजिट ये वाली साइड भी 5 ही होगी पैरेललोग्राम की। अच्छा, फिर उसके बाद सर हमने tan थीटा का फॉर्मूला लगाया कि अब परपेंडिकुलर आप बाय tan बेस। थीटा से निकाल लो। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर यानी y। ये कौन है? y। और बेस कौन है? x। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है y बाय x। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा इज परपेंडिकुलर y और बेस x। तो कितना आ रहा है tan थीटा? tan थीटा आ रहा है 5/5, यानी tan थीटा आ रहा है 1। पहचान सकते हो? सर tan 45। एंगल कितना यस हो सर। गया? 45 डिग्री। एंगल इज हाउ मच? 45 डिग्री। तो एंगल तो निकल आया। हमारा वेक्टर वेलोसिटी बॉल की कितने एंगल टेढ़ी है? 45 डिग्री। ये तो निकल आया। अच्छा, v की वैल्यू कैसे आएगी? v का मैग्नीट्यूड? सर cos 45 लेके। कोई और तरीका? सर sin 45 भी ले सकते हैं। कोई और तरीका? x is equal to v cos I cos theta. कोई और तरीका? सर पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से v आ जाएगा। सर v का पाइथागोरस। मैग्नीट्यूड। v का मैग्नीट्यूड देखो। मैग्नीट्यूड को अब हम डिनोट कर रहे हैं मॉड साइन से। मॉड साइन का मतलब क्या है कि आई एम फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड। वो कैसे आएगा? अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये देखिए, वेक्टर में कितनी चीजें होती हैं? मैग्नीट्यूड और एंगल। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, अ वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एंड एंगल। एंगल यानी उसकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट। और एंगल निकालने के लिए tan थीटा इज इक्वल टू y बाय x। मैग्नीट्यूड कुछ बच्चे सोच रहे हैं 5 ही है। अरे ये 5 है, ये 5 है, तो वेक्टर तो 5 नहीं होगा ना। वेक्टर कोई बच्चा कह रहा है 10 होगा। अरे 5 + 5 थोड़ा कर दोगे, ऐसे थोड़ा ना 10 हो जाएगा। मुझे बताओ, एक पैरेललोग्राम में ये 5 है, ये 5 है, तो जो डायगोनल आएगा वो 5 है, 10 थोड़ी ना हो जाएगा।
पाइथागोरस थ्योरम से आया था ना ये पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा। देखो कितना आ रहा है, अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 50 which is 5 root 2। अब देखो, अब मैं आंसर लिख सकता हूं। नाउ आई कैन राइट द आंसर। क्या पूछा था, मैग्नीट्यूड और एंगल। मैग्नीट्यूड कितना आया, 5 रूट 2। मैग्नीट्यूड कितना आया, 5 रूट 2। और एंगल 45 डिग्री। ये फॉर्मूला लिख लीजिए। मैग्नीट्यूड, ये साइन जो है ये क्या डिनोट कर रहा है कि हम वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। ये मॉड साइन जब लगाते हैं यानी हम उसका मैग्नीट्यूड, उसकी लेंथ कितनी है वो निकाल। तो फाइनल आंसर विच आई विल गिव इज वेलोसिटी इज कितनी, विल बी कितना आया है, 5 रूट 2 मीटर पर सेकेंड एट 45 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, या बिला, देखो ध्यान दो बस जल्दी से, अबव द हॉरिजॉन्टल बोलेंगे इस बार या बिलो द हॉरिजॉन्टल, और ईस्ट बोलेंगे या वेस्ट बोलेंगे, बोलो। Sir, Above above the the horizontal horizontal. towards Above left. the horizontal towards west. अबव द हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ऊपर की तरफ है और इस साइड नहीं है, ईस्ट की साइड नहीं है, वेस्ट की साइड। देखिए ये नेगेटिव है, ये एक्स वाला आपका माइनस आई कैप की, तो टुवर्ड्स वेस्ट। इस बार उल्टा क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, आपको कंपोनेंट फॉर्म से मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म में कन्वर्ट करना। देखिए कोई डाउट है बताइए। आज का हमारी क्लास सक्सेसफुल तब मानी जाती है अगर आपको ये समझ में आए। इससे पिछले वाला क्वेश्चन जो था वो मैग्नीट्यूड एंगल से कंपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करा, इस बार कंपोनेंट फॉर्म से मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म में कन्वर्ट। देखो ध्यान से देखो, इसमें कोई अगर ऐसी चीज जो आपको नहीं समझ में आई बताओ। सर अगर हम cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू निकालते तो वो इक्वल आती, तो फिर हम उससे भी कर सकते थे ना कि इक्वल तो 45 डिग्रीज पर होती है। कैसे भी कर लो, कैसे भी कर लो, मैथमेटिक्स में नहीं जा रहे हम चीज को सिंपल रख रहे हैं। कैसे भी कर लो, आंसर तो यही आएगा, आंसर तो यही आएगा उससे भी। सर एक बार आप ये टुवर्ड्स वेस्ट वाला सीन बता दो सर, वो समझ में नहीं पड़ा, वेस्ट कैसे हुआ। ये राइट साइड क्या होती है, राइट साइड होती है ईस्ट और लेफ्ट ईस्ट। साइड होती है वेस्ट। बॉल किस तरफ फेंकी गई है, जरा यहाँ से देखो, इस बच्चे ने बॉल किस तरफ फेंकी है। सर वेस्ट की तरफ। हाँ तो एंड में लिखना पड़ेगा ना मेरे को। हम्म। अगर मैं ये नहीं लिखता, सिर्फ 45 डिग्री लिख देता हूँ, तो 45 डिग्री तो कंफ्यूजन है, 45 डिग्री उधर की तरफ या 45 डिग्री इधर की तरफ। तो सर जो आंसर आएगा वो हमेशा हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ ही बनेगा, मतलब वेस्ट ईस्ट में से कुछ हो सकता है। क्या चीज, जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो हमेशा वेस्ट ईस्ट के अंदर ही आएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल के या साथ लेफ्ट साथ। बोल दो, या अगर आपको पसंद नहीं आ रहा वेस्ट तो आप लिख दो अबव द हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके। है ना, अब ये लेफ्ट पॉइंट। होता है, लेफ्ट की तरफ है। अगर इस हम्म। तरफ होता ये, अगर ये ऐसे फेंका होता तो फिर मैं यस। क्या बोलता, टुवर्ड्स राइट। टुवर्ड्स राइट, तो सर नॉर्थ कुछ साउथ ना में तो कुछ, कुछ नहीं हो सकता ना। कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ, राइट है, ओके। लेफ्ट है, ईस्ट है, वेस्ट है, कुछ तो बताना पड़ेगा। तो सर नॉर्थ साउथ में से कुछ हो सकता है देखेंगे आंसर। आगे, और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में जाएंगे, अभी इसमें समझ में आया, नॉर्थ साउथ भी आ जाएगा, वो भी यस सर। चिंता नहीं करो, वो भी आएगा। ये समझ में आया आप लोगों को। एक होमवर्क क्वेश्चन लिख लीजिए अब, कोई डाउट था। सर हम्म, सर तो आई कैप माइनस आई कैप जे कैप ये सब डायरेक्शन बताते हैं। हाँ, ये आई कैप डायरेक्शन बता रहा है, जे कैप डायरेक्शन बताता है, माइनस आई कैप और नीचे माइनस जे कैप डायरेक्शन बताता है। जैसे आप राइट लेफ्ट ईस्ट वेस्ट लिखते हो, अब ऐसे आई कैप माइनस आई कैप जे कैप वो लिखना सीख। चलिए होमवर्क क्वेश्चन लिखते हैं। राइट डाउन वन होमवर्क क्वेश्चन एंड देन वील कंटिन्यू टुमारो।
होमवर्क क्वेश्चन है अ फोर्स F, फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा, फोर्स भी वेक्टर। फोर्स इज इक्वल टू 3i cap minus 4j cap. Find magnitude and angle. ये आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 है। और होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2, a force is 10 Newton. A force is 10 Newton at 45 degree below horizontal towards left. Find component form. Find component form. So these are the two homework questions जो आपको करने हैं. Question note कर लीजिए. And then we'll see you tomorrow. ठीक है ना?